माना समधन जी कि मेरी बेटी में 10 कमियां हैं, उसे हमने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन आपके बेटे का उस पर हाथ उठाना कहाँ तक उचित है। मनोज जी ने अपनी समधन ललिता जी से कहा, समधी जी, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? आपकी बेटी ही उसे उस्काती है हाथ उठाने के लिए। अगर आपकी बेटी ही अपनी जबान को कंट्रोल में कर ले तो ये सब कभी हो ही ना। ललिता जी ने अपने बेटे के पक्ष में कहा, और नहीं तो क्या, भाभी को इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई इस घर के लिए कितनी मेहनत करता है, तो उसके सामने क्या बोलना है और क्या नहीं, इतनी समझ तो उनमें है नहीं। ऊपर से आपको फोन करके और बुला लिया। भला छोटी छोटी बातों के लिए मायके वाले को फोन किया जाता है क्या? ननंद नंदिनी ने कहा, बेटा तुम भी किसी घर की बहू हो, क्या तुम्हें ये छोटी बात लगती है कि पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा है? एक उम्र के बाद तो माता पिता भी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, फिर पति कैसे हाथ उठा सकता है? मनोज जी ने नंदिनी से कहा, देखिए अंकल जी, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन आपका यूं अपनी बेटी का पक्ष लेने से उसका ही घर बिगड़ेगा। आपको चाहिए कि आप उन्हें समझाएं, और आप उल्टा भाभी का साथ दे रहे हैं। नंदिनी ने कहा, और समधी जी, आप हमें ही कह रहे हैं, आपकी बेटी की हरकतों के कारण मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गया हुआ है, अभी तक घर नहीं लौटा। चिंता तो हमें हो रही है, आपका क्या है? आपकी बेटी तो आपके सामने ही खड़ी है। ललिता जी ने जवाब दिया। मनोज जी ने अपनी बेटी राधा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज सुबह ही उसके पति ने उस पर हाथ उठाया था। हाथ क्या उठाया था, बल्कि लात घूंसे चलाए थे। उसके शरीर पर लगी चोटें देखकर उसके पिता का कलेजा मुंह को आ गया, पर ये सास ननंद इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थी। दोनों की दोनों मिलकर अपने बेटे की इस करने को सही साबित करने में लगी हुई थी, और बात कुछ भी नहीं थी, वही घर की छोटी मोटी बातें, पर बस बहू को बोलने का हक नहीं था। वैसे भी उसके ससुराल वाले छोटी छोटी बातों के लिए मनोज जी को फोन करने में कहाँ गुरेज करते थे। सुबह के सुखाए हुए कपड़े शाम को उठाकर लाई हो, या खाना उनके अनुसार बेस्वाद बना हो। आज सुबह बहू लेट उठी हो, या फिर बिना नहाए रसोई में चली गई हो, हर चीज के लिए उसके मायके फोन चला जाता था। उसके पिता मनोज जी यहाँ आकर उसके ससुराल वालों की बातें सुनते और उन्हें समझाकर फिर यहाँ से रवाना होते। माँ तो थी नहीं, इसलिए सारी जिम्मेदारी भी मनोज जी ही संभालते। अपनी बेटी की 2 साल की शादी में मनोज जी को पता नहीं कितनी ही बार उसके ससुराल वालों ने बेटी की शिकायत करने के लिए यहाँ बुलाया है। पहले तो शिकायत ही करते थे, लेकिन अब उसकी बेटी होने के बाद हाथ भी उठाने लगे हैं। लेकिन यह पहली बार है जब बेटी ने फोन करके उन्हें बुलाया है, और उन्हें अब पता चल रहा है कि उसके पति अनुज ने उस पर पहले भी 2-3 बार हाथ उठाया है। आज अनुज को ऑफिस जरूरी मीटिंग में जाना था। उसने राधा से कपड़े निकाल कर रखने के लिए कहा। राधा कमरे में कपड़े निकालने आई भी, लेकिन तभी देखा कि इसकी 8 महीने की बेटी ने अपने कपड़े और बिस्तर सब गंदे कर रखे थे। उसने अनुज से कहा, अरे गुड़िया ने कपड़े गंदे कर रखे हैं, आपने देखा भी नहीं? कम से कम आप मुझे बुला सकते थे। लेकिन अनुज ने बेफिक्री से जवाब दिया, बच्चे पालने का काम नहीं है मेरा, तुम खुद देखो, और नहाने के लिए बाहर वाले बाथरूम में चला गया। इधर राधा अपनी बेटी को उठाकर बाथरूम में लेकर गई और उसे साफ करने लगी। उसके बाद उसके कपड़े बदले, इसी में 15-20 मिनट निकल गए। उसके बाद बिस्तर से बेडशीट उठाकर उसे धोने के लिए लेकर जाने लगी। तब तक अनुज भी नहाकर आ गया, और आते ही अपने कपड़े निकले ना देखकर राधा पर बिगड़ गया। तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं निकाले, क्या कर रही हो तुम? अनुज, आप देख तो रहे हो ना, मैंने अभी गुड़िया को साफ किया है, अब ये गंदी बेडशीट भी तो धोनी पड़ेगी। आज आप अपने कपड़े खुद निकाल लो, मैंने कपड़े कल ही तैयार कर दिए थे, अलमारी में सबसे ऊपर ही रखे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे काम करने के लिए कह रही हो, इसलिए ब्याह कर लाया हूँ तुम्हें कि तुम मुझसे काम करवाओ। कहते हुए अनुज ने राधा को थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ पड़ते ही अपने गालों पर हाथ रखकर
राधा ने कहा, अनुज, इन गंदे हाथों से कपड़े कैसे निकालूं? अपने कपड़े खुद निकाल लो ना, इतनी सी बात पर भला कोई हाथ उठाता है क्या? बस फिर क्या था? राधा का जवाब देना अनुज को नागवार गुजरा। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, आज तुम्हें अच्छे से समझा ही देता हूँ। कहते हुए अनुज ने 2-3 घूंसे राधा के चेहरे पर दे मारे, साथ ही पेट पर जोरदार लात भी दे मारी। राधा की चीख पुकार सुनकर मालती जी और नंदिनी दोनों कमरे में दौड़ी चली आई और अनुज को खींचते हुए कमरे के बाहर ले आई, जबकि राधा वहीं दर्द के मारे तड़पती हुई कमरे में गिर पड़ी। अपने बेटे को शांत कर मालती जी कमरे में आई और अलमारी में से उसके कपड़े निकाल कर ले गई। जब तक अनुज घर पर रहा, दोनों माँ बेटी उसके पास ही बैठी रही। यहाँ तक कि गुड़िया को भी नंदिनी अपने गोद में उठाकर बाहर ले आई, क्योंकि वो चुपकी नहीं हो रही थी। लेकिन जमीन पर पड़ी हुई राधा को उस समय किसी ने नहीं संभाला। जब अनुज घर से रवाना हो गया, तब दोनों माँ बेटी कमरे में आई और उससे बोली, अब कब तक जमीन पर पड़ी रहेगी? उठ और अपनी बेटी को संभाल, चुप ही नहीं हो रही है। ऐसे काम करती ही क्यों है कि उसे गुस्सा आए? चुपचाप कपड़े निकाल देती तो कुछ बिगड़ जाता। मैं तो ससुराल से यहाँ मिलने आती हूँ ये सोच कर कि मायका है, थोड़ी शांति मिलेगी, पर यहाँ आकर ऐसे तमाशा देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। उसे संभालने की जगह दोनों उसे ही सुना रही थी। आखिर जैसे तैसे राधा ने खुद को संभाला। जब थोड़ी बहुत खुद में हिम्मत आई तो 2 घंटे पहले ही उसने मनोज जी को फोन कर यहाँ बुलाया था। खैर, तभी मनोज जी ने अपनी बेटी राधा से पूछा, बेटा क्या फैसला है तुम्हारा? अचानक फैसले का नाम सुनकर मालती जी घबराते हुए खड़ी हुई और मनोज जी से बोली, फैसला? कैसा फैसला? बच्चों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसमें फैसले की क्या बात है? पापा, कितनी बार तो इन लोगों को समझा लिया, कितनी बार बर्दाश्त कर लिया, पर अब नहीं। अभी तक तो थप्पड़ ही पड़ रहे थे, पर मैं अपनी बच्ची से उसका पिता नहीं छीनना चाहती थी, इसलिए चुप रही। पर अब तो लात घूंसे पड़ रहे हैं, शायद अगली बार मैं जिंदा ही ना मिलूं। मुझे बेचारी नहीं बनना पापा, मुझे इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। कहते हुए राधा रो पड़ी। जा बेटा, अपना सामान ले आ, तेरे पिता का घर तेरे लिए आज भी खुला है। आखिर मालती जी और नंदिनी ने खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा इस बार नहीं रुकी। सबसे पहले मनोज जी ने पुलिस स्टेशन जाकर अनुज के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, जिसके कारण ऑफिस में आकर पुलिस मनोज को अरेस्ट करके ले गई और घरेलू हिंसा के कारण राधा को जल्द ही इस रिश्ते से निजात भी मिल गई। अब राधा अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं।